आइडेंटिटी चैप्टर में प्रूफ जो है LHS इज इक्वल टू RHS आइडेंटिटी क्वेश्चंस को हम लोग आज देखते हैं NCERT का। ठीक है, एक फर्स्ट क्वेश्चन NCERT का लेते हैं, NCERT का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, देखिए है ना। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको इसमें फॉर्मूला सब क्या क्या याद रखना होगा वो याद रखिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए LHS वाले पार्ट को हम लोग पहले लेते हैं। ठीक है, LHS वाले पार्ट को दोनों में काम कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक पे काम कर सकते हैं, जैसे भी हो। ठीक है, जो आपको आसान लगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS का पार्ट है। इसको हमको ऐसे बनाना है कि RHS आ जाए या थोड़ा बहुत तक RHS के हद तक पहुंच जाए। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जितना भी आपका टेन है, कॉट है, कॉसेक है, सेक है, इसको आप साइन और कॉस में तोड़ के बनाइए। तो कॉसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक की जगह पे हम 1 अपॉन साइन, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है, माइनस कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या किए कि कॉसेक को भी और कॉट को भी, दोनों को साइन और कॉस के केस में तोड़ दिए, होल स्क्वायर आ गया। चलिए अब इसका LCM ले लेते हैं। तो साइन और साइन का LCM क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 बच गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। ठीक है, और ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, 1 मतलब 1 से कॉस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ नीचे में जो है साइन थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब 2 बार ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार आ गया। चलिए ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, है ना, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसका आगे का स्टेप बढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एक बार, और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को लिख दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, इसको 1 का भी स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक बार, और दूसरी बार क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को काट दिया, तो क्या बच गया ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए तो ये जो आपका LHS था क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटी हम लोग किए हैं। एक और आइडेंटिटी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, है ना, एक और आइडेंटिटी को, बहुत अच्छा आइडेंटिटी है ये, उसको लेते हैं। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, इसके होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 10 स्क्वायर ए। एक बार ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 1 प्लस 10, ये एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही है और इसको भी हम लोग को बनाना है। अभी हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है। सबसे पहले एक पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को रेसिप्रोकल में अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिए। और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को आगे यहाँ पे देखिए, एरो दे रहे हैं, बता दें यहाँ पे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे लाना है, यहाँ हो गया। तो पहले वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को इसके इक्वल में हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा पार्ट लेते हैं, 1 माइनस 10a, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट ए। इस पूरे के होल स्क्वायर को हमको 10 स्क्वायर में लाना है, ठीक है। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 माइनस 10 जो है, यहाँ देखिएगा, है ना, 1 माइनस 10a को 10a रहने देते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉट जो है कॉट ए, इसको 1 अपॉन 10a में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे 1 माइनस 10a, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, इस 10 में एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10a और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो 10, तो क्या आ जाएगा, 10a माइनस 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसको क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस 10a, ये और ये रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 10a, यानी ये वाला पार्ट को चेंज किए कैसे, देखिए 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 10a, ठीक है, इंटू इसको ऊपर लेगा तो क्या आ जाएगा 10a, ठीक है, और ये हो जाएगा 10a माइनस 1। तो 1 माइनस 10a इंटू 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10a माइनस 1, ठीक है, 10a माइनस 1 आ गया। चलिए अब इसको आगे वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। क्या, वो देखिए अभी क्या है, इस सब का स्क्वायर था, देखिए, तो इसका भी स्क्वायर हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। स्क्वायर है ही, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये है ना, स्क्वायर जो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए 1 माइनस 10a आ गया, यहाँ भी 10a हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, नीचे में ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस 10a, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया, कट जाएगा ये। और आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखिए माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ भी हम लोग को निकल करके आएगा जो पहले था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी इसको निकाल करके ले आए, कर लिए, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, चूँकि यहाँ देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर
ठीक है, इसका स्क्वायर और 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर और फिर 10 स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक स्टेप में देखिए, इसको इसका स्टेप देखिए कैसे और आगे बढ़ेगा, समझा देते हैं हम आपको। वन माइनस, ठीक है, 10a, ठीक है, इसका भी स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर a, और नीचे में क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर a माइनस 1, 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर a, ठीक है, माइनस 2 10a इंटू 10 स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 10a, ठीक है ना। ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। तो देखिए ये पूरा और ये पूरा क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया 10 स्क्वायर a बचा। वही चीज़ को हम यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे लिख दिए थे डायरेक्ट, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं भी है तब, ठीक है, कर दिए, ठीक है। यहाँ तक। नेक्स्ट आगे इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी को हम लोग देखेंगे। ओके।